नमस्कार दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम हैं मुंबई के भुल्लेश्वर क्षेत्र में स्थित स्वामी नारायण मंदिर के सामने। दोस्तों, यह एक हिंदू मंदिर है और स्वामी नारायण संप्रदाय का एक हिस्सा है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुंबई का यह सबसे पुराना स्वामी नारायण मंदिर है, जो करीब 100 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों, वर्तमान मंदिर में 3 शिखर वाली संरचना है और स्थापित मूर्तियां लक्ष्मी नारायण देव, घनश्याम महाराज, राधा कृष्ण देव और हरि कृष्ण महाराज जी की हैं। इस मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा राधा गोलोक विहारी के रूप में की जाती है, क्योंकि वे गोलोक के निवासी हैं। यह एक शिखर बंद मंदिर है और लक्ष्मी नारायण देवगढ़ी वड़ताल के अंतर्गत आता है। यह मंदिर भुल्लेश्वर क्षेत्र के कई मंदिरों में से एक है, जिसके कारण इन मंदिरों में फूलों की उच्च मांग के कारण भुल्लेश्वर में फूल गली या फूल बाजार का जन्म हुआ है, जहां से होते हुए आज हम महालक्ष्मी मंदिर भी जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ न केवल मूर्तियां बल्कि पेंटिंग्स भी बहुत ही सुंदर रूप में बनाई गई हैं। आप जब यहाँ पर आते हैं तो छत पर बनी हुई इस पेंटिंग को देख करके ही आपको वास्तुकला के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर आकर के आपको मंत्र मुग्ध कर देने वाली मूर्तियां और चित्रकला का अनुभव होगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो इसके इतिहास से लेकर के है। वैशाख शुक्ल एकादशी 1868 यानी 1868 को रणछोड़ दास प्राण जीवन दास ने अपना निवास स्थान तोड़कर और पुनः बनाकर मुंबई में पहला श्री स्वामी नारायण मंदिर बनवाया था। यह बात बहुत ही मन को भाने वाली है। हरिकृष्ण महाराज गोलोक विहारी और राधिका के विग्रहों की स्थापना आचार्य महाराज भगवत प्रसाद जी महाराज ने की थी। दोस्तों, यह जो वर्तमान का त्रिशिखर मंदिर संरचना का निर्माण वो घनश्याम महाराज और लक्ष्मी नारायण देव की मूर्तियों की स्थापना वैशाख शुक्ल एकादशी 1903 के अवसर पर आचार्य महाराज लक्ष्मी प्रसाद जी महाराज द्वारा की गई थी। दोस्तों, यह इतिहास अपने आप में ही बहुत वैल्यू रखता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो उन सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पर आकर के महसूस करने की जरूरत है। यदि आप इसी धर्म के हैं तो यहाँ जब भी आप मुंबई में आते हैं तो इस मंदिर में जरूर आएं। दोस्तों, स्वामी नारायण के भक्त राव बहादुर शेख कुमुर में दास जी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सभी भौतिक, शारीरिक और बौद्धिक संसाधनों के साथ योगदान दिया था। उनके करीबी सहयोगी और मित्र श्री मथुरा दास वैष्णव ने भी इस कार्य के लिए योगदान और दान दिया था। दोस्तों, इस मंदिर से निकल करके जब हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक और प्राण प्रतिष्ठा द्वारा किए गए स्वयंभू श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वह किस रूप में विद्यमान है और पंडित जी उसका किस तरह से सत्कार आदर करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद था। हनुमान जी को सिंदूर इसलिए पसंद था कि उन्हें किसी ने ऐसा कह दिया था कि रामचंद्र जी को सीता माता बहुत अच्छी लगती हैं। हनुमान जी ने पूछा कि उन्हें सीता माता क्यों अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने बता दिया कि सीता माता रामचंद्र जी को इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वह अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। तो इसी बात पर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। यहाँ पर भी उसी रूप में हनुमान जी की पूजा की जाती है। वहां से आगे चल करके अब हम चल रहे हैं महालक्ष्मी माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह जो फूल गली की मैंने आपको बात बताई थी, वह यही गली है जहां से हो करके आप सामने की सीढ़ियों को चढ़ते हुए महालक्ष्मी माता के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हजारों लाखों भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। महालक्ष्मी माता जी के दर्शन करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ माता जी के समक्ष आते हैं, हमने यहाँ पर आकर के उस भाव भक्ति को देखा जिसके अंदर ओत-प्रोत होकर लोग अपना सर्वस्व दान करने के लिए माता जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी हाथ जोड़ करके माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी जितनी भी मेहनत वो कर रहे हैं, उसी साक्ष्य के साथ माता जी उन्हें वरदान दें और उनके बच्चों के पालनहार हेतु उनको जितना भी पैसा, धन की ज़रूरत हो, बस उतना उनको ज़रूर प्रदान करें, ताकि दिन भर खाने के लिए और तन पे कपड़ा ढकने के लिए
और सर पर छत के लिए कभी किसी के और के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। यह माताजी का शेर है जो हमेशा यहाँ पर माताजी के सामने खड़ा रहता है ताकि कोई भी यहाँ आने वाला माताजी के सामने हमेशा सही तरीके से आए और सही तरीके से जाए। यही है जो यहाँ पर माताजी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों चलिए अब हम दर्शन करते हैं उस शेर के भी और माताजी के भी, और हम भी वो चीज़ माँग लेते हैं जो हमारे मनों में है। आप सभी लोगों को महालक्ष्मी माता की तरफ से खूब-खूब आशीर्वाद। आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सभी लोग एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा महालक्ष्मी माता की जय। और हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त मिले जिन्होंने हमारे साथ माताजी का जयकारा भी लगाया। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम जब आगे जाते हैं तो हमें यह सोने का पिलर भी दिखाई देता है और इसी पिलर के साथ में यह माताजी की जो यात्रा थी ये यहीं पर हमने समाप्त करी। अब हम यहाँ से निकल करके उसी फ्लावर वैली से होते हुए जब जा रहे थे तब हमें आगे जा करके एक और मंदिर के भी दर्शन हुए। जी हाँ दोस्तों, हमने स्वामी नारायण टेम्पल के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, महालक्ष्मी माता के दर्शन किए और यहाँ पर हैं महादेव, महाकालेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पर, जहाँ पर भी भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। हम यहाँ पर भी जब जाएँगे तो आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर के आएँगे। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिएगा। आप सभी लोगों का हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को लक्ष्मी माता की तरफ से खूब-खूब आशीर्वाद। धन्यवाद।